नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन करके क्या नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं और क्या जेडीयू में अब सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है? पिछले 2 दिनों से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं और अब जब ये बात सामने आ गई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के साथ जेडीयू खड़ी है, जेडीयू ने व्हिप जारी किया अपने सांसदों के लिए, जेडीयू ने समर्थन किया और संसद से ये बिल पारित हो चुका है, ये विधेयक पारित हो चुका है। ललन सिंह, जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिल का विरोध करने वालों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला और बीजेपी की तरफ से उन्होंने खूब बैटिंग की कल सदन में। लेकिन क्या यह सब अब जेडीयू पर भारी पड़ने वाला है? क्या इसकी कीमत जेडीयू को चुकानी पड़ेगी? जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में साफ तौर पर नाराजगी है पार्टी के इस फैसले को लेकर, पार्टी के इस स्टैंड को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने साथ दिया है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, उसको लेकर लिस्ट लंबी होती जा रही है जेडीयू के उन नेताओं की जो इस बिल की लगातार मुखालफत कर रहे हैं। एक इस्तीफा भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उस वायरल इस्तीफे की पुष्टि हम नहीं करते, उसको लेकर जो अपडेट होगा हम बताएंगे, लेकिन उस इस्तीफे पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन गुलाम गौस की चर्चा हमने की, गुलाम गौस के बारे में सुबह हमने आपको बताया। क्या पार्टी भी छोड़ सकते हैं गुलाम गौस? उनके तेवर बड़े आक्रामक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का सबसे कड़ा विरोध किसी ने किया नीतीश कुमार की पार्टी में तो वो गुलाम गौस ही थे। यहां तक कहा मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है। लेकिन एक और जेडीयू के एक और मुस्लिम नेता सामने आए हैं और उन्होंने भी मुखालफत की है, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि पार्टी के यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उनका बयान है, माफ कीजिएगा, उनका बयान है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। गुलाम गौस ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सब नंगे हो गए। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। एदारा सरिया ने अपने सुझाव को जेपीसी नीतीश नायडू को भी दिया था। आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। एदारा सरिया बड़ी बैठक करके फैसला करेगा, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर ताना देने के लिए नहीं। मैदान में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग की जब खबर दी जाए तो आइए। और इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आया है। अब जाहिर है बिल के विरोध में सहयोगी का बयान, सहयोगी दल से किसी का बयान सामने आएगा तो वो बात बीजेपी को बहुत बुरी लगेगी। तो भाजपा प्रवक्ता का बयान आया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मामला यह है कि गुलाम गौस जैसे, गुलाम रसूल जैसे दुकानदारों की दुकानदारी इससे बंद हो जाने वाली है। ये लोग वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन को हड़प कर उसकी दलाली करते थे। तो दलाल बता दिया जेडीयू के बड़े नेता गुलाम रसूल बलियावी को भाजपा के प्रवक्ता ने। सवाल यह है कि किसने किसको क्या कहा, और सवाल यह भी नहीं है कि कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका समर्थन कर रहा है। सवाल अब नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर सीधा है। तस्वीर, पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है। सदन में समर्थन कर दिया, नीतीश कुमार को जो करना था या जेडीयू को जो करना था वो जेडीयू कर चुकी। मुसलमानों की, मुसलमान से मुस्लिम संगठनों की धमकी, उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया, उससे बेपरवाह होकर सदन में इसका समर्थन किया। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन किया जेडीयू ने। तो अब पिक्चर बहुत क्लियर है, कोई सस्पेंस रहा नहीं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू से यह मांग की थी, नीतीश कुमार से यह मांग की थी कि आप हां बोलिए या ना बोलिए, आप
साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं। तो कांग्रेस को भी ये पता चल गया होगा कि हाँ है जेडीयू की या ना है, हाँ है। तो कल जिस तरीके से समर्थन किया उससे पिक्चर क्लियर हो गई है। सवाल अब नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर है। नीतीश कुमार की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है इस बिल के सामने आने के बाद, या फिर कई विकेट गिर सकते हैं, विकेट पर विकेट गिरेगा। दो धड़ा जेडीयू दो फाड़ नजर आ रही है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, और कम से कम पार्टी के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी है पार्टी के इस स्टैंड को लेकर। और गुलाम गौस और गुलाम रसूल बलियाबी का बयान इस बात को पुख्ता करता है कि पार्टी में क्या स्थिति है, जेडीयू दो फाड़ है या नहीं है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। पार्टी का जो स्टैंड रहा है उसकी वजह से गुलाम गौस जो पार्टी के एमएलसी है उन्होंने तो ललन सिंह के बयान पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा ललन सिंह का निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन पार्टी ने तो साथ दिया और जेडीयू ने ये साबित किया कि ललन सिंह जो कह रहे थे पार्टी उसी तरफ थी, पार्टी का झुकाव उसी तरफ था। कल ललन सिंह ने भी एक तरह से बीजेपी के समर्थन में, वक्फ के समर्थन में खूब बैटिंग की सदन में। एक इस्तीफा भी वायरल हो रहा है, उस इस्तीफे की पुष्टि अभी हम नहीं करते और उस इस्तीफे पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू के एक मुस्लिम नेता ने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे अगर उनसे बातचीत हो पाई तो। और ये जो नेता हैं ये मोहम्मद कासिम अंसारी हैं, जेडीयू के वरीय नेता हैं, खुद को लिखते हैं, और ढाका 21 के विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, जिला प्रवक्ता हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्वी चंपारण के। और इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, इनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्याग पत्र दिया है इन्होंने, और इन्होंने लिखा है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। ये नीतीश कुमार को ये लिख रहे हैं, लेकिन अब ये यकीन टूट गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया, इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है, हम किसी भी सूरत में से स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील एवं रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही यह बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष मैंने इस पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेवारियों से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उन्होंने और जिलाध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी को उन्होंने ये पत्र भेजा है। नीतीश कुमार के नाम अपना इस्तीफा उन्होंने लिखा है। तो जेडीयू के अंदर बवाल की स्थिति नजर आ रही है। जेडीयू को बीजेपी का समर्थन करना, वक्फ बिल का समर्थन करना शायद भारी पड़ रहा है। जेडीयू की भी अपनी मजबूरी रही होगी, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार की भी अपनी मजबूरी रही होगी, कहां ही जाता है कि वही कोई बेवफा नहीं होता। तो मुस्लिम संगठनों को भी समझना चाहिए, चेतावनी देकर देख ली, धमकी देकर देख ली, सब कुछ कर देख लिया, नीतीश कुमार से मुलाकात करके भी देख ली, लेकिन नीतीश माने नहीं, समर्थन किया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का उनकी पार्टी ने। तो जाहिर है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन जो किया है नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी का जो स्टैंड रहा है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, क्या उसकी भारी कीमत जेडीयू को चुकानी पड़ेगी, या ये बवाल थमेगा, या ये सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा और चुनाव में भी इसका खामियाजा क्या जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।